बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज हार गए और हुकूमती वकला जीत गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त टेलीविज़न चैनल पर दिखाने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। 6 जजेस की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, जबकि 4 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया। आज की इस वीडियो में सबसे पहले अदालत की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया है, इस फ़ैसले की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आज के इस अदालती फ़ैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए अच्छी खबर क्या है और 2 जजेस के टूटने का मामला क्या है। और फिर इसके बाद अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। आज की अदालती कार्रवाई में बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से भरी अदालत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की किस बात पर सरज़नश की गई और आज की अदालती समाअत में वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी और फ़िरदौस आशिक़ अवान के लिए बुरी खबर क्या है, ये तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला सुनाया गया कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया गया है, ये रेफरेंस नाकाबिले समात है। इस रेफरेंस को कलअदम किया जाता है, इस रेफरेंस को खारिज किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, 10 में से 7 जजेस ऐसे थे जिनकी जानिब से ये फ़ैसला भी दिया गया कि रेफरेंस में लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर हुकूमत की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये ऐसा मामला है जिसकी फ़र्दर इंक्वायरी होनी चाहिए। और लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के इस मामले को 7 जजेस की जानिब से FBI को भिजवाया गया और ये हुक्म दिया गया कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई जाए। लेकिन इस फ़ैसले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इख्तलाफ किया था, जिसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल थे। तीनों जजेस का यह कहना था कि इस मामले को फ़र्दर इंक्वायरी के लिए FBI के पास जो है वो ना भेजा जाए। लेकिन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और वकला की दीगर तंजीमों की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को जब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिस पर आज अदालत की जानिब से फ़ैसला जो है सुनाया गया है। इस दरख्वास्त पर 18 मार्च को, गुज़िश्ता माह 18 मार्च को 10 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला महफूज किया था। आज वो 6 जजेस जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले को जस्टिस बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तहरीर किया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि जो मालूमात तक रसाई का मामला है, दरअसल ये अवाम का बुनियादी आइनी हक़ है, लेकिन इस हक़ तक रसाई देने का अंदाज़ क्या होगा, इसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी, इस मामले को इंतज़ामी साइड पे जो है वो तय जो है वो करना होता है। जबकि 4 जजेस जिनकी जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है, उन 4 जजेस का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया गया है कि नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो अदालती समाअत है, उसे बराह रास्त दिखाने के इंतज़ामात किए जाएँ, बराह रास्त दिखाने के हवाले से जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए और नज़रसानी की दरख्वास्तों की जो अदालती कार्रवाई है उसे बराह रास्त दिखाया जाए। ये तो था नाज़रीन अदालती फ़ैसला। लेकिन आज के अदालती फ़ैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए अच्छी खबर यह है कि पहले 3 जजेस ने 7 जजेस के साथ इख्तलाफ किया था, जिसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल थे। लेकिन आज जो फ़ैसला सुनाया गया है, जिन 4 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया है, उसमें 2 नए जजेस जो है वो शामिल हो गए हैं। जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जिन्होंने 19 जून को ये मामला FBI को भिजवाया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। लेकिन आज के इस फ़ैसले में जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है कि 3 जजेस वो और 2 जजेस ये मिलाकर आइंदा जब नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत होगी तो वकला की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर ख़ुद दलाइल देते हैं या उनके वकील दलाइल देते हैं तो उनके जहन में यह बात होगी कि बेंच के अंदर मज़ीद जो है वो इख्तलाफ हुआ है, 2 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट किया है, तो इस तरह से नज़रसानी की दरख्वास्तों में फ़ैसला जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में आ सकता है। आज की अदालती कार्रवाई की नाज़रीन अगर बात करें, जब आज अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया
तो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो फैसला है इसे जो अक्सरियती फ़ैसला है उसे किस जज की जानिब से तहरीर किया गया है, अक्सरियती फ़ैसले में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, और जो अक़लियती फ़ैसला है जो मेरे हक़ में सुनाया गया है इस फ़ैसले को किस जज ने तहरीर किया और अक़लियती फ़ैसले में कौन कौन से जजेस शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइसा को जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से कहा गया कि जो फ़ैसला सुनाया गया है ये आपको मिल जाएगा, उनके ऊपर जजेस के नाम लिखे हैं जिन्होंने आपके हक़ में फ़ैसला सुनाया है या जिन जजेस ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि 27 रोज़ इस फ़ैसले को महफूज रखने के बाद आज जो है वो फ़ैसला सुनाया गया है और उसे पढ़ने की जो कॉपी है मुझे फ़राहम नहीं की जा रही, मुझे तफसीली वजूहात का पता होना चाहिए। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा की सरज़निश की गई, सख्त अल्फाज में सरज़निश की गई। जस्टिस उमर बंदियाल का ये कहना था कि फ़ैसला सुनाने का जो प्रोगेटिव है, जो अख्तियार है, जो सवाबदीदी अख्तियार है वो जजेस का होता है। आप जो है दिनों की गिनती ना करें। आपने जो बेंच के जजेस हैं उन्हें लेटर लिखे हैं, ख़तूत लिखे हैं जब ये फ़ैसला महफूज था। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से एतराफ़ किया गया कि हाँ मैंने ये ख़त लिखे हैं, लेकिन मुझे रीज़निंग मालूम होनी चाहिए कि आज जो मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की गई है उसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस काजी फाइसा को मुखातब करते हुए कहा कि फ़ैसला आ चुका है, आपको फ़ैसले की कॉपी भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने दलाइल का जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उन पर अपने दलाइल का आगाज़ करें, लेकिन आपके दलाइल जो हैं वो ब्रीफ होने चाहिए, ज़्यादा लंबे दलाइल आपकी जानिब से ना दिए जाएँ। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मैं भी फ़ैसला मांग रहा हूँ फ़ैसले को पढ़ने के लिए, और यही मैं चाहता हूँ कि लेकिन मेरी इस बात के ऊपर जो है कमरा अदालत में मेरी सरज़निश कर दी गई है। 2 साल से मामला अदालत में ज़ेर अल्तवा है, 2 साल से ज़हनी तौर पर मेरे ऊपर दबाव है। और जस्टिस काजी फाइसा ने भी कहा कि मैं तो अदालत के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, अदालत की सवाबदीद है, अगर मुझे कहेगी तो मैं आज दलाइल का आगाज़ कर दूँगा, लेकिन अगर मुझे तफसीली वजूहात मिल जाएँ तो तफसीली वजूहात के बाद जो है मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने जस्टिस काजी फाइसा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं, जब आपको तफसीली फ़ैसला मिलेगा तो तब आप जो है नज़रसानी की दरख्वास्तों पे दलाइल देंगे। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि सूरत हाल तो कुछ ऐसी है, लेकिन मैं अदालत पे भी डिपेंड कर रहा हूँ, अदालत मुझे आज कहेगी तो मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा। जिसके बाद सरीना ईसा जो अहलिया हैं जस्टिस काजी फाइसा की वो रोस्टम पढ़ाई, उनकी जानिब से कहा गया कि वो अदालत की तवज्जो जो है एक अहम मामले की तरफ मबजूल कराना चाहती हैं। सरीना ईसा ने यह कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई, वो नाअहल हो गए, अपने वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। इसी तरह से दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्हें भी तौहीन अदालत के मुकदमे में इसी अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई, उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया। और इसी तरह से एक खातून हुकूमती खातून रुकन है जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ताहाल जो है वो तौहीन अदालत की नहीं की गई। सरीना ईसा का ये भी कहना था कि फवाद चौधरी की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें अदालत को स्कैंडलाइज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह बात नोट की जा रही है कि हुकूमत के जो लोग हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाती। एक जज को कत्ल की धमकी दी गई, लेकिन उस कत्ल की धमकी देने के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने सरीना ईसा को मुखातब करते हुए कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है तौहीन अदालत की फवाद चौधरी या जिसके भी ख़िलाफ़ है, इस दरख्वास्त को अभी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई, आज अदालत के सामने वो फ़िक्स नहीं है, इस दरख्वास्त को हम देख लेंगे, समाअत के लिए रजिस्ट्रार की जानिब से मुकर्रर कर दिया जाएगा। जिस पर सरीना ईसा ने कहा कि हो सकता है कि रजिस्ट्रार की जानिब से इन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया हो। और इसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि समझ से बालातर है कि इन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो जजेस से बालातर है, या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो रजिस्ट्रार के ताबे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ हलफ पे बैठ के, यानी अपनी जज की कुर्सी पे बैठ के ऑब्जर्वेशन दी है, उसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन लगता यह है कि शायद उन ऑब्जर्वेशन के बाद जो है इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इसकी बड़ी इज़्ज़त व तकरीम है जिसे हर हाल में जो है वो बरकरार रखा जाना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस उमर बंदियाल जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी कर लें, अपना जहन बना लें, आप अगर जहनी तौर पे तैयार नहीं हैं तो कल तक हम इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं
اور جہاں تک توہین عدالت کی درخواستوں کا معاملہ ہے وہ بھی ڈیو کورس آف ٹائم جو ہے ان توہین عدالت کی درخواستوں کو جو فواد چودھری کے خلاف ہیں، سمیع ابراہیم کے خلاف ہیں، یا چاہے وہ فردوس عاشق اعوان کی توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس معاملے کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، فکس کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج فیصلہ سنانے کے بعد نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت جو ہے عدالت کی جانب سے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔